मध्यानुपाती पूछ रहा है, और इसमें तृतीयानुपाती, और इसमें प्रथमानुपाती, और इसमें चतुर्थानुपाती। तो देखो ए सी डी, यहां से अगर हमें प्रथमा निकालना, क्या निकालना, तो प्रथमा इसमें क्या है, ए, तो ये हो जाएगा बी गुणे सी बट्टा डी। चतुर्थ पूछ रहा है ना, तो देखो चतुर्थ, तो चतुर्थ को क्या मानते हैं, डी, तो क्या हो जाएगा बी गुणे सी बट्टा ए। लेकिन अगर मध्यानुपाती पूछे, तो मध्यानुपाती में दो ही अंक दिया है, 9 और 25, और तृतीय में भी दिया है 12 और 3। तो मध्यमा का सूत्र होता है, तो मध्यमा में दो ही अंक दिया है, ए और बी, तो इसका सूत्र हो जाता है अंडर रूट ए गुणे बी। तृतीय पूछ रहा है ना, तो तृतीय का हो जाता है, दो दिया ए और, तो बी का स्क्वायर अपान ए। बताओ, रेशियो का सवाल है, देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। 9 और 25 का मध्यानुपाती और 12 और 30 का तृतीयानुपाती। मध्यानुपाती का सूत्र होता है अंडर रूट ए गुणे बी। ए का मान कितना है 9 और बी का मान 25। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 225। जब ये बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 15। तृतीय पूछ रहा, तृतीय का सूत्र होता है बी स्क्वायर अपान ए। बी का मान कितना है 30 और ए का मान कितना है 12। सॉल्व कर दो, 6 दूना 6 बचे, 2 एकम में 15 दूना, अब 15 में 5 का गुणा करोगे कितना है 75। ये क्या है तृतीयानुपात। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम x और y का मान पता करें। कोई सवाल मान लो तीसरा ही है, तो तुम्हें p और q पता हो गया, ले चल के रख दो, तो क्या हो जाएगा तीसरे सवाल 4। p का मान कितना है 2 माइनस 2, q का मान 3 पूरे का बट्टा 3 का मान, इसको सॉल्व किया कितना है 1/6। सवाल है x अनुपात y बराबर 2:3 है और y अनुपात z बराबर 2:1। ऐसे सवाल को करने के x अनुपात 2 है ना, तो 2 अनुपात क्या करो 3 लिख दो। y अनुपात z, तो y ये है और y के सामने क्या रखो y, और z उसके आगे चला जाए। यहाँ एक गैप खाली है, तो इसके बगल में 3 है, इसको भर। यहाँ भी एक गैप खाली, इसके बगल में 2 है, पूरा कर दो। 2 दूना 3 दूना 3 एकम में x अनुपात y अनुपात z क्या हो निकल। इसको भी करना है। a अनुपात b कितना है 1:4, b अनुपात c कितना है, तो b के सामने ही b रहेगा, c के सामने ही क्या रहेगा c, और d उसके यहाँ 1 और 2 गैप खाली है, तो इसके बगल में 4 है, तो क्या कर दो भर दो। इसके बगल में भी गैप खाली है, तो इसके बगल में 1 है, इसके बगल में 1 और इसके बगल में, और इसके बगल में गुणा कर दो। 2 4 दूना 4 एकम में 4 दूना 2 एकम में 2 चौको 2 दूना 2 चौको। क्या पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। ए बी सी को 3500 रुपया इस प्रकार वितरित किया गया कि ए और बी 5:4 के रेशियो में और बी और सी 3:2 के रेशियो में, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते। तो निकालो, ए अनुपात बी का मान कितना है 5:4 और बी अनुपात सी का, तो बी के नीचे बी और सी उसके क्या हो जाएगा आगे, और यहाँ 4 आ जाएगा, और इसके बगल में 3, 5 दिया 4 दिया 4 दूना, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या हो गया मान निकल गया। तो पूछ क्या रहा बी का ना, तो टोटल कितना है 15 और 12 27, और 27 8 35,
अनुपात बराबर 3500 रुपया। कितना? तो एक अनुपात का मान निकाल लेते हैं तो कितना आएगा? 100। तो पूछ कितना किसका रहा है? बी का। तो बी का कितना आएगा? 12 अनुपात है तो टोटल 1200। एक अनुपात बराबर 100 तो 12 अनुपात बराबर 1200। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:3:8 है। तो कह रहा है यदि बक्से में 150 रुपया हो तो रुपये के कितने सिक्के हैं? तो माना सिक्कों की संख्या कितनी है? x। तो सिक्के कितने हो जाएंगे? 4x/3x/8x। इसको ना रुपया में कन्वर्ट कर दो तो 4x और ये 3x है तो इसको 2 से भाग देंगे क्योंकि 50 पैसे में 2 सिक्के हो जाएंगे और ये 25 पैसे के हैं तो कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 से टोटल कितनी वैल्यू दिया? 150 रुपये। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एलसीएम 4। तो ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 8x। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30x बराबर 600। तो x बराबर 20। कुछ कितना रहा सिक्कों का? तो ये क्या हो जाएगा? 80, 60, 160। 1 रुपये का सिक्का कितना? 80।